जय हिंद आप सभी को। आज इस क्लास में बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट नंबर 16 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले जो है 15 सेट कंप्लीट करवा चुके हैं, तो सभी लोग 15 सेट जो जिनका भी छूट गया है सभी लोग देख लीजिएगा। और जो देख भी लिए हैं तो बार बार जो है ना आप लोग रिवीजन करते रहिए। स्पेशल प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आज जो है सेट नंबर 16 कंप्लीट करते हैं। ध्यानपूर्वक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो लास्ट तक जो है ना क्लास को ज़रूर देखिएगा। देखिए, इसका प्रवर्तन दरोगा प्रवर्तक अवर निरीक्षक का जो एग्ज़ाम हुआ था, मेंस क्या पेपर है, किसका है, मेंस का 29/8/2021 को जो है ना एग्ज़ाम हुआ था। तो टोटल इसका जो है ना आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो लास्ट तक क्लास में ज़रूर बने रहिएगा। तब आपको देखना है कि हाँ कौन सा क्वेश्चन कैसा पूछा गया, कोई एग्जाम में क्वेश्चन था, तो आपको जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चलेगा कि हाँ कैसा कैसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है बिहार दरोगा में। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा पूरा क्लास को, और सभी ग्रुप में जो है ना आप क्लास को शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ जो है ना, इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो लिंक पे क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ आप जाइएगा टेलीग्राम चैनल पे, तो आपको जो है लगभग 14 सेट तक जो है ना उसमें पीडीएफ डाल चुके हैं 14 सेट तक। तो आपको 14 सेट तक पीडीएफ मिल जाएगा। और जैसे ही पूरा क्लास ख़त्म होगा तो एक बार आपको जो है ना 1 से लेकर 20 तक आपको टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ आपको डाल दिया जाएगा। तो आप वहाँ से जो है ना क्लास से भी रिवीजन कर लीजिएगा और पीडीएफ से भी देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कर रहा है, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब की गई थी। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब किया गया था? तो 1887 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा, एम जी रनाडे और रघुनाथ राव के द्वारा जो है ना किया गया था इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना। और कहाँ किया गया था? तो मद्रास में जो है ना स्थापना किया गया था। ठीक है, मद्रास में। नेक्स्ट है, पोंग बांध जो है ना कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में जो है ना पोंग बांध अवस्थित है। नेक्स्ट है, यूनिसेफ का मुख्यालय जो है ना हेडक्वार्टर बोलेगा तो कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में, याद रखिएगा। तो यूनिसेफ का जो है ना हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट है, प्रोटीन का पाचन। प्रोटीन का जो है ना पाचन कहाँ से शुरू होता है? अमाशय से। क्या होगा? अमाशय से। तो प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? अमाशय से। नेक्स्ट है, लोकलेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो 15 होते हैं। लोकसभा के 15 होता है, राज्यसभा से जो है ना 7 होता है। टोटल बोलेगा तो 22 होता है। यहाँ पे ये भी याद रखिएगा कि लोकलेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो 15 होते हैं। राज्यसभा का बोलेगा तो 7 होता है। टोटल का बात करेगा तो टोटल 22 होता है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ द्वारा राज्यों को अनुदान दिया जाता है? तो क्या होगा? अनुच्छेद 275। तो कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ द्वारा राज्यों को अनुदान दिया जाता है? तो अनुच्छेद 275 के तहत दिया जाता है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए जो है ना बात कर दिया गया है? तो क्या होगा? 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में। तो कह रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संसद में नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए किसी भी दल के पास न्यूनतम कितनी सीटें होनी चाहिए? 1/10। कितने होने चाहिए? 1/10 होने चाहिए। नेक्स्ट है, भू प्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा क्या होता है? तो फील्ड सपार होता है। क्या होता है? फील्ड सपार। नेक्स्ट है, सादिकपुर सिनौली भारत के किस राज्य में अवस्थित है? यूपी में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो सादिकपुर सिनौली भारत के किस राज्य में अवस्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, ईस्ट का उपयोग सर्वाधिक किसके निर्माण में होता है? तो ईस्ट का उपयोग जो है ना इथाइल अल्कोहल के निर्माण में होता है। तो कह रहा है, ईस्ट का उपयोग सर्वाधिक किसके निर्माण में होता है? इथाइल अल्कोहल के निर्माण में होता है। नेक्स्ट है, जठर रस का पीएच मान क्या होता है? तो 2 होता है। जठर रस का पीएच मान कितना होता है? 2 होता है। नेक्स्ट है, सफ़ेद फास्फोरस का आकार क्या होता है? चतुष्फलकीय होता है। क्या होता है? चतुष्फलकीय होता है। नेक्स्ट है, चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है? तो उष्णकटिबंधीय। क्या है? उष्णकटिबंधीय। तो कह रहा है, चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी? उष्णकटिबंधीय है। नेक्स्ट है, बारामूला जो है ना किस नदी किनारे स्थित है? क्या होगा? झेलम नदी किनारे स्थित है। तो कह रहा है, बारामूला किस नदी किनारे स्थित है? तो झेलम नदी किनारे जो है ना अवस्थित है। नेक्स्ट है, प्याज अपने भोजन को कहाँ संचित करता है? तो पत्तियों में। कहाँ करता है? पत्तियों में। नेक्स्ट है, लौरिया अरेराज में क्या विख्यात है? तो अस्तम्भलेख। क्या है? अस्तम्भलेख। तो लौरिया अरेराज में क्या विख्यात है? तो अस्तम्भलेख विख्यात है। चलिए नेक्स्ट पे आइए। कह रहा है कि प्रथम परमाणु पुरापाषाण कलाकृति जो है ना कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो पोलावरम से प्राप्त हुआ है। प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति कहाँ से प्राप्त हुआ है? पोलावरम से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, कोरापुट किसके लिए प्रसिद्ध है?
तो बॉक्साइट ऐश के लिए प्रसिद्ध है। तो कोरापुट किसके लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट ऐश के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय के अंतरण से संबंधित है? क्या होगा? अनुच्छेद 228। क्या होगा? अनुच्छेद 228। नेक्स्ट है, थाईपुसम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में। क्या होगा? तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, काजू की खेती के लिए कौन सी उपयुक्त मिट्टी जो है ना उपयुक्त होती है? तो लेटराइट मिट्टी। कह रहा है काजू की खेती के लिए जो है ना उपयुक्त मिट्टी कौन सा है? तो लेटराइट मिट्टी। नेक्स्ट है, मोटर गाड़ी से निकलने वाला सबसे हानिकारक प्रदूषक क्या है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो कह रहा है कि मोटर गाड़ी से निकलने वाला सबसे हानिकारक प्रदूषक क्या है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड है। नेक्स्ट है, प्रकाश और ध्वनि में अंतर किस कारण से होता है? तो ध्रुवीकरण। क्या होगा? ध्रुवीकरण। तो प्रकाश और ध्वनि में अंतर किस कारण से होता है? तो ध्रुवीकरण। नेक्स्ट है, कांवर झील किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में स्थित है। कहाँ है? बिहार में। नेक्स्ट है, पहला सूक्ष्मरोधी दवाई कौन सी है? तो सल्फा ड्रग्स है। क्या है? सल्फा ड्रग्स। नेक्स्ट है, गंगा, गंडक तथा सोन नदी के संगम पर कौन सा शहर बसा हुआ है? तो पाटलिपुत्र बसा हुआ है। कौन बसा हुआ है? पाटलिपुत्र। तो गंडक, गंगा तथा सोन नदी के संगम पर कौन सा शहर बसा हुआ है? तो पाटलिपुत्र बसा हुआ है। नेक्स्ट है, किस तरंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो एक्स किरण का होता है। किसका होता है? एक्स किरण का होता है। नेक्स्ट है, 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में किस क्रांतिकारी ने जेल से भागकर जो है ना भूमिगत होकर लड़ाई किया था? जयप्रकाश नारायण। तो कह रहा है 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में किस क्रांतिकारी ने जेल से भागकर भूमिगत होकर लड़ाई किया था? जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल शासक बादशाह ने दिया था? अकबर द्वितीय दिया था। कौन सा? अकबर द्वितीय। तो कह रहा है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने दिया था। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में गर्तावास मतलब गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है? तो जम्मू कश्मीर से मिला है। तो कह रहा है भारत के किस राज्य में गर्तावास गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है? तो जम्मू कश्मीर से मिला है। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है, अशोक का नाम किस शिलालेख में जो है ना अशोक मिलता है? तो मास्के अभिलेख में। क्या होगा? मास्के अभिलेख में। तो कह रहा है अशोक का नाम किस शिलालेख में अशोक मिलता है? तो मास्के अभिलेख में। नेक्स्ट है, हुंडू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो स्वर्ण रेखा। क्या होगा? स्वर्ण रेखा। तो हुंडू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? स्वर्ण रेखा नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य है। क्या है? सूर्य है। नेक्स्ट है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता में। कहाँ है? कोलकाता। नेक्स्ट है, नमक कानून तोड़कर जो है ना गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो कह रहा नमक कानून तोड़कर गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। नेक्स्ट है, सर्वाधिक चाय का उत्पादन जो है ना भारत के किस राज्य में होता है? तो असम में होता है। कहाँ होता है? असम में। नेक्स्ट आइए, कह रहा अपशिष्ट शक्तियों का अंतिम निर्णय कौन करता है? तो संसद करते हैं। कौन करता है? संसद करता है। तो अपशिष्ट शक्तियों का अंतिम निर्णय कौन करता है? तो संसद करता है, पार्लियामेंट। नेक्स्ट है, संविधान में कुल कितने भाषाओं का उल्लेख किया गया? तो 22 भाषाओं का। कितने? 22 भाषाओं का। लेकिन मूल संविधान में बोलेगा कितना है? तो 8 भाषा था, लेकिन बाद में जो है ना 14 भाषा था, बाद में 8 जोड़ा गया। नेक्स्ट है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaCO3। बेकिंग सोडा का पूछेगा रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCO3। नेक्स्ट है, जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Fe2O3XH2O। तो जंग का रासायनिक सूत्र बोलेगा तो क्या होता है? Fe2O3XH2O। नेक्स्ट आइए, कर स्टेपी क्षेत्र किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? क्या होगा? गेहूं के लिए। स्टेपी क्षेत्र जो है ना किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? गेहूं के लिए। नेक्स्ट है, किस कंपनी द्वारा सर्वप्रथम रेलवे की शुरुआत की गई थी? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला। तो कह रहा है किस कंपनी द्वारा सर्वप्रथम रेलवे की शुरुआत किया गया था? तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला के द्वारा जो है ना प्रथम जो है रेलवे की शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? रामानंद। किसने किया था? रामानंद। नेक्स्ट है, तुर्कान ए चिहलगान को किसने समाप्त किया? तो बलबन। कौन किया? बलबन। नेक्स्ट है, सरकार के वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी कौन करता है? तो CAG करता है। कौन करता है? CAG, कंट्रोलर एडिटर जनरल होता है। नेक्स्ट है, पश्चिमी विक्षोभ अपना नमी किस सागर से प्राप्त करता है? तो कैस्पियन सागर से। किससे होता करता है? कैस्पियन सागर से। तो पश्चिमी विक्षोभ अपना नमी किस सागर से प्राप्त करता है? कैस्पियन सागर से। चलिए नेक्स्ट को देखिए। नेक्स्ट है, तत्कार किस नृत्य का एक रूप है? तो कथक का है। किसका है? कथक का। तो कह तत्कार जो है ना किस नृत्य का एक रूप है? तो कथक का है। नेक्स्ट है, सौरभ लोढ़ा का संबंध किस संस्थान से? तो IIT बॉम्बे से है। तो सौरभ लोढ़ा का संबंध किस संस्थान से? तो IIT बॉम्बे से है। नेक्स्ट है, IIT मद्रास ने जिस इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर को बनाया
उसका नाम क्या है, तो पाइमो है। क्या है, पाइमो। नेक्स्ट है बिग ट्रक का रूट संबंध जो है ना, रूट का संबंध किससे है, तो बौद्धिक संपदा से है। तो बिग ट्रक रूट का संबंध किससे है, तो बौद्धिक संपदा से है। नेक्स्ट है कपिला अभियान का संबंध किससे, तो बौद्धिक संपदा से। किससे, बौद्धिक संपदा से है। तो बिग ट्रक का संबंध किससे, तो बौद्धिक संपदा से है। और कपिला अभियान का संबंध भी बोलेगा तो किससे, बौद्धिक संपदा से है। नेक्स्ट है डीआरडीओ ने किस प्रथम एंटी रेडिएशन मिसाइल का निर्माण किया था, तो रुद्रम फर्स्ट का किया था। किसका किया था, रुद्रम फर्स्ट का। तो कह रहा है कि डीआरडीओ ने किस प्रथम एंटी रेडिएशन मिसाइल का निर्माण किया था, रुद्रम फर्स्ट का। नेक्स्ट है इन्फ्यूजर ऑफ स्लेम का संबंध किस क्षेत्र से है, तो पर्यावरण से है। तो इन्फ्यूजर और जो है ना सीलम, इन्फ्यूजर और सीलम का संबंध किस क्षेत्र से है, तो पर्यावरण से है। नेक्स्ट है मेकिंग ऑफ ए जनरल हिमालयन इको पुस्तक के लेखक कौन है, तो कौनसम हिमालय सिंह है। तो कह रहा है मेकिंग ऑफ ए जनरल हिमालयन इको पुस्तक के लेखक कौन है, कौनसम हिमालय सिंह है। नेक्स्ट है गुलजार देहलवी का संबंध किस क्षेत्र से है, तो शायर से है। किससे, शायर से। नेक्स्ट है इसरो का शैक्षणिक सेंटर कहाँ स्थित है, कर्नाटक में। इसरो का शैक्षणिक सेंटर कहाँ अवस्थित है, कर्नाटक में। नेक्स्ट है विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर जी का मान जो है ना क्या होता है, आप परिवर्तित होता है। क्या होता है, आप परिवर्तित रहता है। नेक्स्ट है बायोप्सी से क्या होती है, तो कैंसर की जांच होती है। नेक्स्ट है विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं, 10 दिसंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 10 दिसंबर को। तो विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को जो है ना विश्व मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है कोरबा कोयला खदान कहाँ स्थित है, तो छत्तीसगढ़ में है। कोरबा कोयला खदान कहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है गाड़ी में ब्रेक लगने पर किस कारण यात्री आगे की ओर क्या झुकता है, तो जड़त्व। क्या होगा, जड़त्व। तो गाड़ी में ब्रेक लगने पर किस कारण यात्री आगे की ओर झुकता है, तो क्या होगा, जड़त्व के कारण झुकता है। नेक्स्ट है पंजाब के किस शहर को पहले रामदासपुर के जो है ना नाम से जानते थे, किसको, तो अमृतसर को। तो कह रहा है पंजाब के किस शहर को पहले रामदासपुर के नाम से जानते थे, तो अमृतसर को। तो ये सेट नंबर 16 था, सेट नंबर 16 कम्प्लीट हो गया। अगली क्लास में जो है ना सेट नंबर 17 कम्प्लीट करेंगे। तो क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और पीडीएफ के लिए जो है ना आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और लास्ट में जैसे ही 20 पूरा क्लास खत्म होगा, एक जो है ना मैराथन क्लास आएगा आपको, सेट नंबर 1 से लेके सेट नंबर 20 तक जो है ना आपको एक ही वीडियो में जो आपको सारा मिल जाएगा। तो आप लोग क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा, हर ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 17 नंबर सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।